Students, our next topic is the dispersion of the white light. What is the dispersion? What is the definition of dispersion? The definition says that the phenomena of the light when it passes through a glass prism, when it passes through a glass prism, for example, it splits into its 7 constituent colors. ये अपने 7 कलर्स जिससे मिलकर बनी है ये व्हाइट लाइट, इसमें जो स्प्लिटिंग हो जाती है इसको बोलते हैं लोग डिस्पर्शन ऑफ द लाइट. तो अगर फॉर्मली इसको बोलना तो कैसे बोलेंगे? द फिनोमेना ड्यू टू विच ए पॉलीक्रोमेटिक लाइट इन ए व्हाइट लाइट splits into its component colors when passes through a prism is known as the dispersion. How it happens? क्या होता है इसमें? देखिए, अभी हमने यहाँ पर लिखा था प्रिज्म एंगल, हमारे पास में था ए ऊपर. A ray of light is falling on the prism like that. ये ऐसे चली जाती. ये क्या है? व्हाइट लाइट है हमारे पास में. This is falling on the prism. When this white light falls, this ray of light splits into the 7 parts. ये 7 पार्ट्स में इसकी स्प्लिटिंग होगी. ओके, फर्दर यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन को यहाँ पे लगा लें, एक स्क्रीन मैंने लगा ली यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि ये अगेन रिफ्रैक्शन होगा. This white light splits into the 7 colors, which is known as Vibgyor, and the 7 colors Vibgyor: V for violet, I for indigo, B for blue, it is green, it is yellow, and orange, and it is red color. So this is known as Vibgyor. This phenomena was discovered by the great scientist Isaac Newton. Newton has been discovered this phenomena of the dispersion while he was making the astronomical telescope. So he found sometimes that rather than a single light, he was getting the blurred images sometimes, colored images sometimes. So then he studied thoroughly on this topic. Then later on he proved that the white light is consisting of the 7 constituent colors, which are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. So, which is known as the Vibgyor. So, this Vibgyor is the color we are having. So, what is the cause of this? Cause case. What is the cause of dispersion? क्या है इसका cause? The cause of dispersion, when the white light or the 7 constituent colors, when it travels in the space or vacuum, the speed of all these colors is constant. The speed of all colors
are same, but this speed changes in refractive medium. Whenever we are having refractive medium like water और ग्लास, तो हम देखते हैं यहाँ पर स्पीड इसकी चेंज हो जाती है। ये कॉज आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाई द डिस्पर्शन टेक्स प्लेस, द कॉज ऑफ डिस्पर्शन इज द चेंज ऑफ द कांस्टेंट कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट इन द रिफ्रैक्टिव मीडियम, दैट्स व्हाई दे गेट सेपरेटेड। ओके, तो ये तो हो गया कॉज हमारा व्हाइट लाइट का। तो यहां पर जब भी व्हाइट लाइट हमारी ट्रेवल करेगी 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग को यहाँ दिखाई देगी, हम कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं इससे। सबसे ज्यादा डेविएशन देखिए यहाँ पर किसकी दिखाई दे रही है, वायलेट कलर की। द हाईएस्ट डेविएशन आपको किसकी दिखाई देगी यहाँ पर, वायलेट कलर की। अगर यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करना चाहेंगे तो देखेंगे सबसे ज्यादा डेविएशन हमको यहाँ पर व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ये एंगल छोटा है और ये एंगल हमारा बहुत बड़ा है, तो डेविएशन एंगल फॉर द। अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग अगर इसको मेंशन करना चाहें तो स्पीड ऑफ, अगर हम वायलेट कलर की बात करें, स्पीड ऑफ वायलेट कलर, स्पीड जो हमारी जो वायलेट कलर की है, इट इज लेस देन स्पीड ऑफ रेड कलर लाइट। यानी रेड कलर की जो लाइट है वो ज्यादा स्पीड से चलती है बजाय वायलेट कलर की जो लाइट है। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर is greater than refractive index of red color. एक्चुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वायलेट कलर का, ये मैक्सिमम है, जितने कलर्स हैं उन सब में इसका मैक्सिमम है, और ये हमको मिलता है मिनिमम। ये पॉइंट नंबर 1 हमने देखा यहाँ पर, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3। ऑल दीज थिंग्स केम फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे जो हुआ था वहां से कंक्लूड किया है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ फॉर वायलेट कलर इज लेस देन द रेड कलर। अब यहां पर ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम हमारे पास में है वेवलेंथ की अगर हम बात यहां पर कर रहे हैं। Then angle of deviation, angle वायलेट कलर की अगर हम देखेंगे ये मैक्सिमम है यहाँ पर। अगर हम देखेंगे यहाँ पर डेविएशन एंगल ऑफ रेड कलर, अगर रेड से देखेंगे तो इसका ज्यादा हमको यहाँ पर डेविएशन। ऑब्जर्वेशन में कुछ यहाँ पर जो हमने फाइंड आउट करी है। और व्हाइट लाइट के बारे में बता दो। व्हाइट लाइट को हम लोग पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं। इसको पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं। पॉली का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ सो मेनी कलर्स, मिक्सचर ऑफ सो मेनी कलर्स। और इसके बाद में कभी कभी आपको वर्ड पढ़ने को मिल सकता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहां पर जो है हमको मिल सकता है पढ़ने के लिए वर्ड मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक, अब मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ। दो वर्ड का ध्यान रखिएगा,
पॉलीक्रोमेटिक का मतलब सो मेनी कलर्स, कई सारी वेवलेंथ वहां फिक्स होती है। और यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है केवल सिंगल वेवलेंथ या सिंगल, यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। इसके बाद इस चीज को प्रूव करने के लिए ये 7 कलर्स ये तो दिखा दिया, then some people objected that how you can show that these colors are of the white light, maybe these colors are due to the material of the prism, उसने डिवाइड कर दिया होगा तो so to prove its point Newton had done an experiment। तो न्यूटन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट टू शो द seven colors of white light। ये शो करने के लिए ये 7 कलर्स व्हाइट लाइट के ही हैं, रादर देन द कलरिंग ऑफ द ग्लास ऑफ द प्रिज्म, कि ऐसा कुछ का मानना था कि शायद ग्लास के मेटल ने इसकी कलरिंग कर दिया। तो उसको उन्होंने प्रूव किया। व्हाट ही हैड डन, उन्होंने 2 प्रिज्म लिया, ये टेकन द 2 प्रिज्म, 2 प्रिज्म यहाँ पे लिए उन्होंने, 2 प्रिज्म इन्वर्टेड प्रिज्म लिए यहाँ पर, एक को सीधा लिया और एक को उल्टा लिया यहाँ पर इस तरह से। और अब ये जो प्रिज्म हमारे पास थे, the white light is coming from here, ये व्हाइट लाइट आए और ये 2 कलर्स में डिवाइड हो गए, यहाँ पर रेड और वायलेट में फर्दर और इसका डेविएशन हुआ। यहाँ पर बीच में और सारे कलर्स है मेंशन नहीं किए हमने यहाँ पर, और जो कलर्स यहाँ पे वायलेट से लेके रेड, बीच में जो बाकी 5 कलर्स मेंशन नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। So here we get again the white light। यहाँ पर देखिए 7 कलर्स डिवाइड हुए थे, इमर्जेंस नहीं आई। Again these colors are falling on the inverted prism and we get the again white light। So it shows that these 7 colors are of the white light rather than there is a role of the prism or its material। So this is the way you prove that। And finally this topic is over। Okay, the next time we will do some other topics। We will go for the rainbow scattering and other topics। Okay।